सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 ऑफ द पॉस एक्ट 2013। ठीक है। तो आज हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको पॉस एक्ट की बता दी थी। अब हम सेक्शन 2 पे पढ़ेंगे। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख के आइए, आपको समझ में आएगा कि पॉस एक्ट है क्या और हाउ इट इवॉल्व। ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो आपका बात करते हैं वो डेफिनेशंस की बात करते हैं और बहुत सारे डेफिनेशन उसमें दिए हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस को ही डील करूंगी जो मुझे लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है और आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो आपका डेफिनेशन है अग्रीव्ड वुमेन। अग्रीव्ड का मतलब पता है कि अग्रीव्ड हमेशा वो पर्सन होता है जो विक्टिम होता है। ठीक है। विक्टिम में भी एनीवन, कोई भी हो सकता है। अग्रीव्ड मतलब कि जो फेस करता है सिचुएशंस को या प्रॉब्लम को, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस हम डील कर रहे हैं, तो सेक्सुअल हरासमेंट में जो विमेन होगी वो जो फेस की हुई होगी सेक्सुअल हरासमेंट को, वो वहां पे अग्रीव्ड होगी। हम उसको कह रहे हैं अग्रीव्ड वुमेन। अ वुमेन में अ वुमेन ऑफ एनी एज, जो हमारा डेफिनेशन है उसका मतलब नहीं बता रहा है, लेकिन वो बता रहा है कि कौन हो सकता है। तो ए वुमेन ऑफ एनी एज, कोई भी एज हो, वेदर इट इज 18 और अबव 18, और वो मेजोरिटी की हो या ना मेजोरिटी की हो। ठीक है। वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, who is alleged to have been subjected to any act of a sexual harassment at the workplace, वो वहां पे एम्प्लॉयड हो या ना हो, बट वो सब्जेक्ट हुई है किसके, सेक्सुअल हरासमेंट की, तो उसको हम अग्रीव्ड मानेंगे। ठीक है। अप्रिय दूसरा है टू बी जो आपका बात करता है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात करता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा पोश एक्ट में या जो है आपका, वो डिपेंड करेगा वेदर, डिपेंड करेगा किस पे, वेदर द वर्क प्लेस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है या वो जहां पे वो काम कर रही है उसको गवर्न कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है। तो वो वहां का अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा। ठीक है। सेक्शन 2F, 2F बात करा एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयड दो टर्म होते हैं। एम्प्लॉय होता है, एक एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉयर वो पर्सन होता है जो कि मैनेज करता है, कंट्रोल करता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो एम्प्लॉयर होता है। और एम्प्लॉय वो होता है जो उसके अंडर में काम करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, और वो किसके अंडर करता है, एम्प्लॉयर के अंडर करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन सेक्सुअल हरासमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सेक्शन 2N जो है आपका वो बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट की, और सेक्सुअल हरासमेंट का वो मतलब नहीं बता रहा, बट वो बता रहा है इंक्लूड्स। वो क्या क्या इंक्लूड्स, हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव डेफिनेशन नहीं है। आपको पता है जिस भी एक्ट में, जिस भी डेफिनेशन में इंक्लूड्स लिखा रहता है वो बहुत ज्यादा नैरो कर देता है डेफिनेशन को। वो इंक्लूड बता दिया, मतलब क्या क्या इंक्लूड करेंगे। वहां पे एग्जॉस्टिव में नहीं है कि नहीं हम इसको भी ले सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं, उसको हम इंटरप्रेट करके नहीं, यहाँ पे इंक्लूड्स है। इसमें क्या क्या आ जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट, वो इसको डील करता है। ठीक है। तो क्या क्या इंक्लूड्स है, फिजिकल कॉन्टैक्ट, advance of demand of a respect of a sexual making, favors making sexually colored, sexual showing sonography and other welcome physical verbal and non-verbal conduct of sexual nature। पहली बात, कोई भी इंसान अगर आपसे फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो भी आपको सेक्सुअल हरासमेंट के केस अंडर आएगा। कोई भी आपको सेक्सुअली मतलब कोई भी फेवर दे रहा है, किस चीज के रिटर्न में, सेक्सुअली फेवर, मतलब आप उसको सेक्सुअल फेवर करोगे तब वो आपको कुछ रिटर्न्स में देगा, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट के डेफिनेशन में आ रहा है। मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, इसका क्या मतलब है मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, ये क्या है कि आपको किसी चीज पे कमेंट करना, किसी लुक्स पे, या आपको ऐसा मतलब कि कमेंट करना आपके ड्रेस पे लेके, आपके लुक्स पे लेके, आपको ऐसा जेस्चर देना, वो भी आपको सेक्सुअल हरासमेंट के डेफिनेशंस में आएगा। शोइंग पोर्नोग्राफी, पॉर्न पता है पॉर्न्स होते क्या है, तो अगर आपको कोई शो कर रहा है दैट ऑल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ अ सेक्सुअल हरासमेंट।
एनी अदर वेलकम, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे जो टर्म है एनी अदर, ये आपका एग्जॉस्ट कर दिया डेफिनेशन को। एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल, कोई भी ऐसा जो अनवेलकम है किसी लड़की के लिए, चाहे वो फिजिकल्स हो या वर्बल हो। मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे बैठे, कोई भी अनवेलकम कोई बिहेवियर कर रहा है लड़का, चाहे वो बोल रहा है चाहे वो ना बोल रहा हो, चाहे वो ऐसा कंडक्ट शो कर रहा है सेक्सुअल नेचर का, तो वो भी डेफिनेशंस में आएगा सेक्सुअल हरासमेंट की। ठीक है, अब आता है सेक्शन 2O, वर्क प्लेस। वर्क प्लेस क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। वर्क प्लेस है, ब्रॉडली इसको बताया गया है, इंक्लूड्स एनी प्लेस, कोई भी प्लेस हो, विजिटेड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने वहां विजिट किया है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये बहुत जानना जरूरी है, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी भी मान लीजिए, कोर्स एम्प्लॉयमेंट क्यों जरूरी है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, वुमेन है, वो सेक्सुअल हरासमेंट जो है फेस कर रही है, बट वो वर्क प्लेस पे फील नहीं कर रही है, वर्क प्लेस पे या उस मतलब कि जहां पे उसका वर्किंग टाइम है, जो मान लीजिए कोई पर्सन है काम करता है 9 सुबह के 7 बजे से लेके 10 बजे तक उस वर्क प्लेस में, अगर वो उस टाइम पे उसके साथ नहीं हुआ तो ये सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस के अंडर नहीं आएगा, क्योंकि वो कहीं और हुआ है। मान लीजिए कि उसको घर पे हुआ, घर पे वो सेक्सुअल हरासमेंट को फेस किए, तो वो वर्क प्लेस पे तो नहीं हुआ ना, वो अपने घर पे फेस किए। तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है, मतलब वो काम करने के दरमियान दौरान ही आपके साथ हुआ है। हम कहीं काम कर रहे हैं, सुबह से 7 बजे से लेके 9 तक हमारी ड्यूटी, उस टाइम ड्यूरेशन में होना जरूरी है, तभी आप इस डेफिनेशन के अंदर फॉल कर पाओगे, या इस तभी आप अपने लिए स्टेप ले पाओगे कि आपके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ एट द वर्क प्लेस। वो वर्क प्लेस पे होना, वर्क प्लेस मतलब कि जो जिस टाइम आपका टाइम दिया गया है उस टाइम के दौरान, अगर आप मान लीजिए कहीं काम करने जा रही हैं, बस में ट्रेवल करके आप कहीं जा रही हैं, आपके साथ वहीं कहाँ वहां कुछ छिड़कानी हुआ, तो भी आप उसके अंदर आओगे, क्योंकि आप ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब आपका टाइम है, मान लीजिए 7 बजे से लेके 9 बजे तक, रात तक आपका जो है आपकी वर्किंग आवर है, ठीक है, ऑफिस में वहां कुछ होता है, या आप कहीं बाहर जाते हो उस काम के दौरान और वहां पे कुछ हो रहा है, तो भी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आया और वर्क प्लेस पे हुआ। मान लीजिए कोई आदमी है, आपका ड्यूटी जो है कहीं और लगाता है, कि चलो वहां पे इसको वाइडर डेफिनेशन में ले सके, अगर मान लीजिए कि हम एक जगह काम कर रहे हैं, फिर हमारे एम्प्लॉयर ने बोला है कि आपको वहां काम करना है इस टाइम के दौरान, वहां पे कुछ वर्क है वहां पे, अगर वहां पे भी आप जाते हो तो वो भी वर्क प्लेस के अंदर आएगा, क्योंकि आपने ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपका जो कोर्स एम्प्लॉयमेंट है आप उसी के टाइम उसी के मतलब दौरान में किया, और आपके एम्प्लॉयर ने आपको सजेस्ट किया है। ठीक है, उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 3। सेक्शन 3 पे आपका बात करता है डेफिनेशंस की, या मतलब बताता है प्रिवेंशन ऑफ ए सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, सेक्शन 3 बात कर रहा है प्रिवेंशन ऑफ ए सेक्सुअल हरासमेंट, आपको इसमें बता रहा है कि कैसे प्रिवेंट होंगे, बट इसमें बताया है कि क्या क्या सेम चीज, जैसे मैंने 2N में बताया था सेक्सुअल हरासमेंट, सेम चीजें पर आपको पढ़ना जरूरी है। नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू अ सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, द मेन रूल, sexual harassment of a women at a workplace is a completely prohibited है सेक्सुअल हरासमेंट एट अ वर्क प्लेस प्रोहिबिटेड है, बट बता क्या रहा है कि व्हाट कंसीडर्ड अ सेक्सुअल हरासमेंट, जैसे मैंने 2N में इंक्लूड्स बताया था, इसमें बताएंगे क्या क्या है सेक्सुअल। अगेन इट इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर वेदर इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, whether directly or by implication, अनवेलकम एक्ट्स, अनवेलकम बिहेवियर, आपको जो अच्छा नहीं लग रहा है वो इंक्लूड होगा। बहुत ही वाइड डेफिनेशन है अनवेलकम एक्ट, मेरे को जो चीज अच्छा नहीं, कोई सामने खड़ा है मुझे फालतू का कमेंट कर रहा है, मुझे जेस्चर ऐसे इशारे कर रहा है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर द सेक्सुअल क्या कहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ ए सेक्सुअल हरासमेंट, क्योंकि वो अनवेलकम एक्ट है मेरे लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूड करता है। फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है, वो भी सेक्सुअल हरासमेंट में आएगा। एनी डिमांड और रिक्वेस्ट
फॉर अ सेक्सुअल फेवर, कोई भी डिमांड या कोई भी रिक्वेस्ट किस चीज के लिए, सेक्सुअल फेवर के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट के डेफिनेशन में आएगा। मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, मैंने बताया था, कोई भी ऐसा कह सकते हैं कमेंट हो, लुक्स पे हो, ब्यूटी पे हो, कपड़े पे हो, comes under the definition of a sexual harassment or called making sexually colored remarks, showing pornography, ठीक है, understood, any other welcome unwelcome physical verbal non verbal conduct of a sexual nature, कोई भी अनवेलकम जो हो, फिजिकली हो, वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, आएगा आपका सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है इसी का है, सेक्शन 3 का है, सिचुएशंस दैट क्रिएट अ हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट ऑल्सो अ सेक्सुअल हरासमेंट। हॉस्टाइल का यहाँ क्या मतलब है, कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट जो क्रिएट कर रहा है जो कि अच्छा नहीं है, वो अनवेलकम है लड़की के लिए, ठीक है, इम्प्लाइड हो, एक्सप्लिसिट हो, प्रॉमिस और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। मान लीजिए कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट आपको दे रहा है कि हम आपको इस पोस्ट से प्रमोशन कर देंगे, आप मेरे साथ कुछ सेक्सुअल एक्ट करो, चाहे कुछ भी करो, तो ये क्या है, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है, हॉस्टाइल ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया कि आपको करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर कोई ऐसा कर रहा है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, सेक्सुअल फेवर, अगेंस्ट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ अ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। इम्प्लाइड हो, एक्सप्रेस हो, थ्रेट और डेट्रीमेंटेड ट्रीटमेंट और इन एम्प्लॉयमेंट, कि आपको मान लीजिए कोई डरा रहा है, धमका रहा है कि आपको जो है हम ऐसा ट्रीट करेंगे अगर आप ऐसा नहीं कर रहे होगे तो। अगर मान लीजिए कि आपके बारे में मैं गलत मतलब आपके साथ गलत कर दूंगा, या आपकी सैलरी बढ़ाऊंगा, आपका पोस्ट नहीं, आपको डिफेम कर दूंगा कि आप ऐसा काम, ये क्या है, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट और डिट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपकी सैलरी काट लूंगा, मैं आपका डिफेम कर दूंगा, या आपको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, आपको, आप अगर जॉब में कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, वरना मैं कोई भी बहाने से आपको निकाल दूंगा, कोई भी ऐसे एलिगेशंस लगा दूंगा। दैट ऑल्सो कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ ए सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, वो कहीं ना कहीं थ्रेट कर रहा है आपको, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, कोई आपको धमका रहा है प्रेजेंट या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट को लेके कि अगर ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करोगे तो फ्यूचर में आपको निकाल दूंगा, या प्रेजेंट में आपने ये गलती किया था मैं इसको डिस्क्लोज करूंगा, कोई भी थ्रेट कर रहा है प्रेजेंट या फ्यूचर को एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस से, अगेन वो सेक्सुअल हरासमेंट के डेफिनेशन में आ रहा है। इंटरफेरेंस विद द वर्क और क्रिएटिंग ए इंटिमिडेटिंग ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट, कोई बदनाम करने के लिए आपके वर्क में घुस रहा है या क्रिएट ऐसा कर रहा है कि आपको बदनाम कर सके क्योंकि आप उसको सेक्सुअल फेवर नहीं दे रहे हो, दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस डेफिनेशन ऑफ ए सेक्सुअल हरासमेंट। ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू इफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी, आपको ह्यूमिलेशन आपको फील करा रहा है, ट्रीट ऐसा कर रहा है, ह्यूमिलेट कर रहा है, तो क्या है ये, क्यों कर रहा है, सेक्सुअल आपको इसी के लिए कर रहा है ताकि आपको सेक्सुअल फेवर दो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको ह्यूमिलेट कर रहा है वो, तो क्या होगा, वो डेफिनेशन सेक्सुअल हरासमेंट के डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। ये आपका खत्म हुआ डेफिनेशन पार्ट, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।